पटना में नीट की एक छात्रा की मौत का मामला शुरू हुआ था उस दिन जब 18 जनवरी को ये छात्रा शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बेहोश हालत में मिली थी। उसे पहले एक छोटे अस्पताल ले जाया गया, फिर उसी दिन उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसका 3 दिन तक इलाज चला। हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है ड्रग टेस्ट रिपोर्ट का। जांच में पता चला है कि इस मामले में ड्रग टेस्ट को लेकर बहुत बड़ी उलझन है। शुरुआत में एक ही लैब में बार-बार टेस्ट कराया गया और हर बार रिपोर्ट बदलती रही। कभी रिपोर्ट पॉजिटिव दिखी तो कभी नेगेटिव। जैसा कि दस्तावेजों में है, पेज 9 और 10 की रिपोर्ट में ओपिएट्स और बेंजोडियाजेपिन्स जैसे नशे के टेस्ट पॉजिटिव बताए गए हैं। लेकिन जब जांच को दोबारा करवाया गया और कोच्चि की लैब में भी टेस्ट हुआ तो पेज 41, 46 और 48 में सभी रिपोर्ट नेगेटिव निकली। यहाँ एक बड़ी बात समझनी होगी कि सभी टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, यानी शुरुआती जांच के लिए किए गए टेस्ट। लेकिन अगर किसी केस में सच्चाई ये सिद्ध करना हो कि किसी ने ड्रग यूज किया था तो सिर्फ स्क्रीनिंग रिपोर्ट को मान लेना काफी नहीं होता। उसके लिए गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसे परीक्षण भी जरूरी हैं, जो इस केस में हो ही नहीं पाए। यानी एक तरफ रिपोर्ट के कुछ हिस्सों में ड्रग के पॉजिटिव संकेत दिखे, वहीं दूसरी तरफ वही लैब और दूसरी लैब में पूरी तरह नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। और सबसे बड़ी बात, कोई कंफर्म टेस्ट नहीं हुआ जो सबूत को पुख्ता साबित कर सके। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने रिपोर्ट को सही तरीके से तैयार किया? क्या वहां किसी तरीके की गलत जानकारी या लीपापोती हुई है? क्या किसी को बचाने की कोशिश की गई? ये सारी बातें अभी जांच के दायरे में हैं और इन पर गंभीरता से काम चल रहा है। इसके बाद बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और घटना की पुलिस जांच शुरू कर दी है। छात्रा के परिवार ने सुसाइड की थ्योरी को स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी को मनोरंजक दवाओं और दबाव की वजह से परेशान किया गया, जिसका असर उसकी तबीयत पर पड़ा होगा। इस संदर्भ में पुलिस ने एक नामजद व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, जिस पर छात्रा को मानसिक रूप से परेशान करने और इस दर्दनाक स्थिति तक पहुंचाने का शक जताया गया है। जांच टीम ने अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया है ताकि वहां से सभी सबूत इकट्ठा किए जा सके और पता लगाया जा सके कि उस दिन क्या हुआ था, कौन कौन मौजूद थे और घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। खबर है कि छात्रा के घर से कुछ एंटी डिप्रेशन दवाइयां भी मिली हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि उसने उन्हें क्यों लिया था और उसके पीछे क्या वजह थी। क्या वो मानसिक तनाव में थी, क्या कोई दबाव था या फिर जिम्मेदार लोग उसे दबाव में ला रहे थे? इन सब बातों की पड़ताल अब पुलिस कर रही है। वहीं छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी की हर एक कड़ी जोड़कर गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में जहानाबाद के एक मेडिकल स्टोर पर आकर पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इससे पहले पुलिस बुधवार को एक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। एसआईटी की टीम ने पहले जहानाबाद में चालक और फिर एक मेडिकल स्टोर संचालक से पूछताछ की और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा। जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो पूरा हार्ड डिस्क फूला था। इसके बाद जांच टीम के लोग आगे भी सहयोग करने की बात कहकर चले गए। बता दें, इस पूरे मामले ने केवल पटना या बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि ड्रग रिपोर्टिंग, लैब टेस्टिंग और मेडिकल जांचों में पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई दे रही। आखिरकार अगर कभी वैज्ञानिक रिपोर्ट के नाम पर ही तथ्यों में अंतर दिखे तो ये कतई गलत है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।